हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, कल हम लोगों ने कुछ अनुच्छेद देखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और आज हम उसी के आगे लेके आप लोगों को चलते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको भी हम लोग ट्रिकी ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो हम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का सीना कितने इंच का है? 75 इंच का। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का सीना जो है वो 75 इंच का है। तो 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो यानी कि जो कार्यपालिका का कार्य होगा उसमें न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और जो न्यायपालिका का कार्य होगा उसमें कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि 50-50% दोनों में बांट दिया गया है। 50% न्यायपालिका और 50% कार्यपालिका। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 50-50। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 54, दूसरा है 66, तीसरा है 65 और चौथा है 67। तो इसका सही आंसर होगा 66। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन का मतलब होता है छांटना, उसमें से छांट कर किसी एक को चुनना होता है। तो 66, तो 66 मीन्स छांटना, इसमें 66 मीन्स छांटना। आप लोग ऐसे वो करेंगे, इसमें भी छांटना, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें भी निर्वाचन छांट के ही किसी एक को बनाया जाता है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो इसमें जो है आपका 6 आ रहा है, 6 से मतलब छांटना, और इसमें से आप ऐसे वो करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? पहला है 56, दूसरा है 57, तीसरा है 59 और चौथा है 60। तो इसका सही आंसर है 57 में। तो राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है वो अनुच्छेद 57 में है। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? जब इसको आप ऐड करेंगे तो 12 होगा। तो 12 का मतलब होता है यानी कि बार बार। तो बार बार, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 12 होगा, यानी कि बार बार वो बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे वो करेंगे, 1-2 बार वो करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता मतलब पूछता है कि बलवंत राय मेहता कितने स्त्री से संबंधित है? तो ये त्रिस्त्री से संबंधित है। अब आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें भी 3 वर्ड है, एक ये और एक ये और ये एक ये, तो त्रिस्त्री हो गया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 हो गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता जो है कितने स्त्री से है? तो इसमें जो है 2 वर्ड हैं, एक ये और एक ये, तो 2 स्त्री से हो गया। अगला है GV के राव। GV के राव कितनी स्त्री से संबंधित है? तो 4 स्त्री से। इसमें जो है 1 2 3 4, तो 4 वर्ड है, तो 4 स्त्री से। तो ये जितने वर्ड है उतने स्त्री से, यानी कि इसमें 3 है तो त्रिस्त्री, 2 है तो 2 स्त्री, 4 है तो 4 स्त्री। तो 4 स्त्री इसमें कौन कौन सा है? पहला ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मंडल पंचायत और चौथा राज्य परिषद की। और बलवंत राय मेहता जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। अशोक मेहता जो है जिला पंचायत और मंडल पंचायत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 में क्या है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत है। तो इसको जो है हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है कि अली बाबा 40 चोर, यानी कि जो 40 चोर होते तो कहाँ चोरी करने जाते हैं? गांव में जाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो 40 चोर होते हैं वो गांव में चोरी करने जाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित है।
तो कौन सा अनुच्छेद जो है जो पंचायतों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है 243, दूसरा है 245, तीसरा है 246 और चौथा है 235। तो इसमें आप जब जोड़ेंगे, देखिए हमने कल भी एक क्वेश्चन लिया था कि किस भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो भाग 9 था। तो उसको हम लोग बताए थे आपको कि 5 और 4, तो आप लोग जब 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो भाग 9 में जो है पंचायती राज है। तो इस तरह इसी में आप जो है इसको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो यानी कि आपका 243 में पंचायतों से संबंधित है। इसको आप ऐड करेंगे तो 9, और भाग 9 में भी पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 भी। तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? यानी कि 9 ये आपका सही आंसर है। अनुच्छेद 9 के तहत जो है आपकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। तो 9 यानी कि नागरिकता का ना होना, भारत की नागरिकता का ना होना, ना होना यानी कि 9 ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 9 में जो है अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक होगा? अगर आप पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 6। तो यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़कर, 6 से ही नहीं यानी कि 6। तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद पाकिस्तान को छोड़कर जो भारत आएगा उसको अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो भारत को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा? तो आपका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो इसका आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 7 के तहत कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? 7 यानी कि जो भारत का साथ छोड़कर जाएगा, तो भारत का साथ, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जो भारत का साथ छोड़कर जाएगा उसको भारत का नागरिकता स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे करोगे, भारत का साथ छोड़कर जाएगा वो बहुत पछताएगा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? तो इसका पहला ऑप्शन है ठाकुर दास भार्गव, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा अर्नेस्ट बार्कर, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो आप लोग यहाँ से इसको ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पे देखिए कु है और यहाँ पे का है। एक तो ये भी आपको मिल रहा है, दूसरा जन्म और यम, जन्म यम। तो आप यहाँ से भी इसको मिला के जन्म यम और कु और यहाँ पे के, तो के.एम. मुंशी ने, आपका ये वाला सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस राज्य में लागू हुई? तो पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिले में ही सर्वप्रथम लागू हुआ था। कब? 1959। तो इसका पंचायती राज, राज से राजस्थान, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पंचायती राज, राज से राजस्थान। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कौन सा आदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, और वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आदिश है कौन सा सदिश है। तो हम लोग इसको आज ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो अदिश राशि, इसकी एक ट्रिक है, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। इसकी ट्रिक है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में।
यानी कि आ से आयतन हो गया, का से कार्य हो गया, सा से समय हो गया, और परिणाम से वो पर से परिणाम हो गया, और घनी से जो है घनत्व हो गया, चा से चाल, दर से द्रव्यमान, ता से ताप, और ऊ से ऊर्जा, दू से जो है यहाँ पे जो है आपका दुविधा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और है। इसके बाद पी से विद्युत होगा, दा से दाब, और यम से मात्रा। तो आप लोग ऐसे जो है इसको याद कर सकते हैं। यहाँ जो है दो से दूरी होगा, वो जो है गलत वो हो गया, तो यहाँ दो से दूरी होगा। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला जो है सदिश राशि, इसकी ट्रिक है वे तब भावी, वे तब भावी, वे से वेग, ता से त्वरण, बी से बल, और भा से भार, वी से विस्थापन। तो ये भी आपका मेरे हिसाब से तो आप इसको, ये छोटी ट्रिक है और इसमें कम वो भी है शब्द, तो आप इसको याद कर लेंगे। तो अगर ये याद हो गया तो ये तो अपने आप लग जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि हमको जब पता रहता है कि ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि जब आप याद कर लेंगे तो अदिश राशि अपने आप हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक।